भाई कैसे आप सभी लोग? आप सभी लोग बढ़िया होंगे भाई। और अभी आरआरबी एनटीपीसी यूजी में भाई मतलब आर्टिकल्स जो है ना भर भर के आ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग सारे के सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कर लीजिएगा। 3 पेज का मैंने सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स दे दिए हैं यहाँ पर, तो सारे कर लीजिएगा तो आप लोगों का टेंशन खत्म हो जाएगा। और बाकी जो बच रहे हैं मैं वो आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। पहला तो भाई कि 1 to 4 जो आपके हैं, ठीक है। तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी वो आपको पूरे कर लेना है। वो उसमें भी 1 to 3 ही इंपॉर्टेंट, जैसे नेम एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया कोई नहीं पूछता, ये ज़्यादा नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसलिए रख दिया कि स्टार्टिंग बराबर यहाँ से हो। फिर बात करते हैं सिटीजनशिप के बारे में, पूछता है क्योंकि CBT 2 में भी एक क्वेश्चन आया था, इसका 8 आर्टिकल का आया था, ठीक है। इसीलिए और इससे भी क्वेश्चन बनते हैं 5 to 11, तो बता देता हूँ पर कि 5 बोलता है कि जब से हमारा 1947 से स्टार्ट हुआ था कमेंसमेंट अपना कंट्री का, तब से जो भी सिटीजन है वो तो रहेगा ही रहेगा। सिक्स्थ बात करता है कि अगर कोई पर्सन है जो पाकिस्तान से इंडिया आया है तो उसका सिटीजनशिप के बारे में बात करते हैं। 7th बात करता है कि इंडिया से सबसे पहले किसी ने पाकिस्तान गया, बहुत मज़ा आया उन्हें, फिर उसके बाद इंडिया आ गया। हाँ अब ठीक है ना। 8 बात करता है कि अगर इंडिया से कोई फॉरेन कंट्री अगर आप चले जाते हैं वहाँ रहते हैं फिर क्या होगा। 9th बात करता है कि अगर मान लीजिए कि कोई पर्सन है जो फॉरेन में सेटल हो गया और उसने वहाँ का ही सिटीजनशिप ले लिया, ठीक है, अब उसको इंडिया में रहना ही नहीं है, तब उस केस में क्या होगा कि इंडिया का ऑटोमेटिकली उसका सिटीजनशिप खत्म कर दिया जाएगा। और एक आता है 11 की जो पार्लियामेंट है वो रेगुलेट करेगी सिटीजनशिप को, पार्लियामेंट करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं कि 14 क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, सबको पता है, नो डिस्क्रिमिनेशन सबको पता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी। 16 को ऐसे याद करिएगा, O फॉर अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे देखो 6 जब बनाओगे तो ये O बनता है ना। 17 अगर बात करो तो एक साथ सब रहो यार, ये टचेबिलिटी अनटचेबिलिटी मत करो, एक साथ सब रहो। 18 अगर बताओ तो एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, आप लोग को पता है कि अभी तक अगर विराट कोहली VK जिसका 18 है नंबर, वो अभी तक टाइटल नहीं जीता। तो यहाँ से टाइटल, तो टाइटल से याद करें क्योंकि इस साल जीता उन्होंने पहला टाइटल IPL का, तो उस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि 18 टाइटल से रिलेटेड। 19 की अगर बात करें तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसमें जो आता है भाई लोग 19A से लेकर के G तक आता है। F जो है वो उसको हटा दिया गया है, तो वो भी एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। ये तो आप लोगों को सबको पता है कि ये सिंपल था क्योंकि ये भी फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बात करता है, ये भी A भी फ्रीडम ऑफ स्पीच ही है। B की अगर बात करो तो BP से याद रखो, ठीक है। BP क्या है, पीसफुली। कोई भी आप असेंबली कहीं भी दे बोलते हैं ना कि भाई आप आराम से धरना पे बैठ सकते हो, बट शर्त यह है कि आपको पीसफुली चीज़ें करना पड़ेगा। C बोला जाता है कोऑपरेटिव मतलब कि एसोसिएशन आप बना सकते हो आराम से, तो कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा आपको। D जो बात करता है वो बात करता है DT से याद रखो, DT मतलब क्या होता है कि आप कहीं भी फ्रीली थ्रू आउट इंडिया में घूम सकते हो, जो DT फ्रीली थ्रू आउट, ठीक है, घूम सकते हो। उसके बाद ई के बाद बात करें तो ई फॉर रिसाइड होता है, रिसाइड देखो यहाँ भी ई आ रहा है, तो रिसाइड आप कहीं भी रह सकते हो। और जी जो होता है आपका ये बताता है कि आप कोई भी प्रोफेशन मतलब आप कोई भी काम कर सकते हो, तो ये बताता है। एफ जो है वो हट गया है, जो राइट टू प्रॉपर्टी था अब उसको 300A में भेज दिए हैं, तो इसलिए वो हट गया है। 20 जो बात करता है कि प्रोटेक्शन ऑफ ऑफेंसेस, देखो जीरो आ रहा है ना, तो जीरो को बना दो ऑफेंसेस। 21 जो बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। 21 राइट टू एजुकेशन के बारे में बात करता है, ये वाली मैंने बताया कि कौन सा अमेंडमेंट एक्ट आया, 86 अमेंडमेंट एक्ट आया। 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन के बारे में बात करता है। 23 प्रोहिबिशन ह्यूमन ट्रैफिकिंग। 24 प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। फिर 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 32 ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। एक चीज़ और इसको बोलते हैं, ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इसको हम क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ तो ऐसा बहुत अच्छा इसका निक नेम काइंड ऑफ है। 39A में फ्री लीगल एड है। 40 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम पंचायत। 41 राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंट। यहाँ पर देखिए 41 में राइट टू वर्क है और आपके 21A में राइट टू एजुकेशन है, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं राइट टू वर्क भी 21A में मार देते हैं, नहीं भाई 41 है वो। 43B जो है वो प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी है। 44 मतलब एक जैसा टाइप है तो यूनिफॉर्म रहेगा। 45 मतलब 4 बजे से 5 बजे तक हम लोग क्या करते हैं, चाइल्डहुड केयर और पढ़ाई करते हैं, ठीक है। 48 क्या करता है, 48A जो होता है वो प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट होता है। 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। और 51 जो है वो इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी। और 51A जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। आपको मैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ जिससे आप लोग को टेंशन नहीं रहेगा। तो 51A से लेकर के स्टार्ट होता है के तक। ए में जो बात करते हैं वो ये करते हैं मतलब सेम थिंग रहता है कि भाई सभी का ये अवॉइड है, मतलब कि सबका ये ए को याद रखो अवॉइड से। अवॉइड मतलब होता है मानना, ठीक है, तो सबको कॉन्स्टिट्यूशन के चीज़ों को मानना पड़ेगा।
अपने नेशनल फ्लैग हो गया, नेशनल एंथम हो गया, इसको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, ये है। बी से होता है बी से क्या होता है बापूजी या बापूजी, जैसे अब महात्मा गांधी जो वो क्या थे अपने नोबल थे ना, नोबल थे मतलब बहुत अच्छे आदमी थे। सी के तो कौन सा वर्ड है, 3 वर्ड है तो इसमें भी 3 वर्ड आएगा, ठीक है। तो कौन से 3 वर्ड आएगा, सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी। तो अगर ये 3 वर्ड आ रहा है तो ये जो है वो सी से बिलोंग करता है। डी जो होता है वो डी से डिफेंड होता है, कि आप अपने कंट्री को डिफेंड कीजिएगा। ई जो होता है ई फॉर हारमोनी, ई फॉर हारमोनी मतलब बहुत अच्छे से सब जगह हारमोनी रहेगा, स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड रहेगा, इस तरीके से चीजें रहेगा। एफ जो होता है वो फोर्टिफिकेशन, ठीक है। एफ जो है वो फोर्टिफिकेशन, मतलब फोर्टिफिकेशन किसका होता है, फोर्टिफिकेशन बोलते हैं किला को। तो हेरिटेज यानी कि आपका ये क्या है, हेरिटेज है, ठीक है। मस्त से बना देता है, मजा आ जाएगा, हेरिटेज है, ठीक है। उसके बारे में बात करें, जी, जी फॉर होता है ग्रीन, ग्रीन किसका होता है, नेचुरल एनवायरनमेंट का होता है। एच फॉर होता है ह्यूमनिज्म, ठीक है। ये सब जो मैं बता रहा हूँ आपको थोड़ा थोड़ा ट्रिक है जिससे आपको थोड़ा थोड़ा याद रहेगा, ठीक है। ह्यूमनिज्म मतलब वहां पे जब एच आएगा तो ह्यूमनिज्म वाला एक वर्ड आपको दिख जाएगा उस वाले आर्टिकल में, ठीक है। आई बात करते हैं, आई टू आई मतलब आई टू आई कब हम लोग दिखाते हैं, जब कोई वायलेंस होता है तभी ना, आंख से आंख दिखाने को क्या बोलते हैं, मतलब गुस्सा ऐसे टाइप का। जे बोलते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मतलब क्या मतलब होता है जिसमें वो बहुत अच्छा है, एकदम हर चीज में जो बहुत अच्छा रहे, तो इसको टुवार्ड्स एक्सेलेंस बोलते हैं। और के होता है किड्स के लिए, ठीक है। यहां तक चीजें हो गई, ठीक है। 52 जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 54 जो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट होता है, मेथड ऑफ इलेक्शन मतलब मैनर ऑफ इलेक्शन, देखो यहाँ पे डबल एन है और यहाँ पे डबल 5 है, ठीक है। 57 तुम हमारा साथ दोगे, हाँ हम फिर से री इलेक्शन करेंगे और फिर से हम आएंगे तुम्हारा साथ देंगे। 58 क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। 60 देखो जीरो यहाँ पर आ रहा है तो ओथ हो गया ये। 61 में 1 जो है उसको आई बना दो तो इम्पीचमेंट हो गया। 66 जो बात करते हैं इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात करते हैं। 72 पार्डन पावर के बारे में बात करता है। 73 एग्जीक्यूटिव पावर जो होती है यूनियन की उसके बारे में बात करता है। 74 ये सारे जितने हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो को एड करेगा, एडवाइस करेगा, अपॉइंटमेंट्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर। 76 अटॉर्नी जनरल। 79 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। ये 79 80 81 इसको याद रखते हैं 100 रो एल, सरल से, सरल मतलब हो गया पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। आर से हो गया राज्यसभा और एल से हो गया लोकसभा। लोकसभा को लोअर हाउस भी करते हैं, आर को अपर हाउस कहते हैं और ये तो पार्लियामेंट ही है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। 83 की अगर बात राज्यसभा इन परमानेंट हाउस, सॉरी राज्यसभा मतलब एक परमानेंट हाउस है, ये चीज़ें ये बताना चाह रहा है, लेकिन यहाँ पर शायद ये चीज़ गलत है। एक सेकंड को, राज्यसभा इस परमानेंट हाउस नहीं होता, ये ड्यूरेशन के बारे में बात करता है, ये ड्यूरेशन के बारे में बात करता है कि भाई कि ड्यूरेशन क्या होगा हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, इसलिए इसको परमानेंट हाउस कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि सब एक साथ निकल गए, 2/3 ऐसे करके निकलते रहते हैं हर 2 साल में इस तरीके से, या 1/3 निकलते हैं। 84 जो है वो क्वालिफिकेशन के बारे में बात करता है। 85 सेशन ऑफ पार्लियामेंट। 100 जो होता है फिर वोटिंग इन हाउसेस आ जाता है, ठीक है। फिर 10 ज्वाइंट सीटिंग ऑफ पार्लियामेंट आ जाता है। 10 जो भी स्टार मार्क है वो बहुत और इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। स्पेशल प्रोविजन ऑफ मनी बिल होता है और ये डेफिनेशन एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, क्योंकि जब मनी बिल का डेफिनेशन होगा तब ना प्रोसीजर लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि पहले प्रोसीजर लिखा है तब डेफिनेशन लिखा हुआ है। 112 एनुअल बजट। 117 फाइनेंशियल बिल। 122 जो कोर्ट्स कैन नॉट इंक्वायर पार्लियामेंट, जो भी पार्लियामेंट में होगा कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। 123 जो ऑर्डिनेंस पावर है। 124 स्टैब्लिश सुप्रीम कोर्ट। 129 सुप्रीम कोर्ट इज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, रिव्यू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट अपने 137 आर्टिकल से। 143 प्रेसिडेंट कैन कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, आप लोगों को पता है 143 मतलब आई लव यू काइंड ऑफ होता है, और जिसमें सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो प्रेसिडेंट को कंसल्ट कर सकता है, मतलब प्रेसिडेंट जो है वो कंसल्ट कर सकते हैं, सुप्रीम मतलब सुप्रीम कोर्ट हेल्प कर सकता है। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल यहाँ पर 148। 155 में अपॉइंटमेंट आ गया। गवर्नर का पार्डनिंग पावर है 161। 160 एग्जीक्यूटिव पावर। 160 अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर। 160 आप लोग को लग रहा है बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि 15 मिनट से ज़्यादा का ये लेक्चर हो, क्योंकि आपके पास आर्टिकल में मतलब सॉरी PDF मिलेगा तो वहाँ से भी आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। 200 के बाद तो गवर्नर असेंट टू बिल्स। 170 सेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। क्रिएशन एंड एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, और ये सारे हो गए। 213 इसमें इंपॉर्टेंट है कि ऑर्डिनेंस पावर, और यहाँ पे बिल रिजर्व रख सकता है 201 के तहत।
अब यहाँ बात करते हैं हाई कोर्ट फॉर स्टेट्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट्स 217 अगर बात करते हैं तो अपॉइंटमेंट्स ऑफ हाई कोर्ट जजेस के बारे में बात करते हैं 219 ओथ बाय हाई कोर्ट जजेस। रिट जो जारी करता है वो 226 से होता है क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। 231 की बात करते हैं, कॉमन हाई कोर्ट्स फॉर स्टेट्स के लिए 231 के बारे में बात होती है। एक सेकंड रुकिएगा भाई लोग। अभी आप लोग थोड़ा सा 10 से 20 सेकंड थोड़ा सा आगे कर लीजिए, थोड़ा सा 1 सेकंड। हाँ ठीक है। फिर बात करते हैं 243 ए फॉर असेंबली होता है तो ग्राम सभा हो गया। 243 बी मतलब बनाना होता है तो फॉर्मेशन हो गया। डी फॉर डी में भी 4 आते हैं तो रिजर्वेशन, मतलब ऐसे याद कर सकते हैं आप लोग। 243 के पंचायत इलेक्शन, 240 क्यू म्यूनिसिपलिटीज, 324 इलेक्शन कमीशन, 320 से एडल्ट सफरेज के बारे में बात करता है। इलेक्शन कमीशन कहाँ तक होता है? 324 से 329 ए तक। फाइनेंस एंड सर्विसेज की बात करो तो 260 से, भाई ऑलरेडी मैंने एक पॉलिटी के 10 मिनट का भी दे दिया, उसमें सारे पार्ट वाइज भी कराया हूँ तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। 267 कंटिजेंसी फंड, 280 फाइनेंस कमीशन के बारे में बात करते हैं, 300 राइट टू प्रॉपर्टी बना दिया गया अब इसे। 312 ऑल इंडिया सर्विसेज, 315 पब्लिक सर्विस कमीशन, 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 प्रेसिडेंट लू, 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी और 368 जो पावर ऑफ पार्लियामेंट को, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है पार्लियामेंट, वो पावर के बारे में बात करता है। तो ये सारे भाई हैं, तो आप लोग अच्छे से ये एकदम कर लीजिएगा सब कुछ। ये जो PDF मैं अपने टेलीग्राम पे डाल देता हूँ अभी लास्ट, क्योंकि आप लोग का ये अभी जस्ट 4-5 घंटे में ही पेपर होगा या कल पेपर होगा, तो इसलिए मैंने 40-50 मिनट का नहीं रखा क्योंकि आप ही लोग का टाइम वेस्ट होगा। तो ये चीज़ें पूरा अच्छे से, क्योंकि ऑलरेडी आपका किया हुआ होगा, तो आप 1-2 बार कर लीजिएगा, सुन लीजिएगा मुझे, तो याद रह जाएगा आप लोगों को। तो जय हिंद, जय भारत।